आ गया 8 तारीख के बाद से कम 4 लाख करोड़ रुपए बैंक में ऑलरेडी जमा होगा, तो टोटल करेंसी का अगर 10 लाख करोड़ इन बैंकों में आ गया और आप 16 लाख करोड़ की करेंसी मान के चल रहे हैं, अभी 1 महीना बाकी है, तो कौन सा बड़ा भारी मिल गया। और विदेश में काले धन के लिए हम लोग पास तो व्हाट्सएप पर सूची आती है, वैसे रोज ही नई सूची आती है, उसमें किस किस के नाम आ जाते हैं समझ नहीं आता है। मैं तो कहूँगा आज आप ये भी डिक्लेयर करिए, अगर आपने इस देश में काला धन समाप्त करने का निर्णय लिया तो विदेश से काला धन कब आएगा ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता लग जाए। चुनाव के समय तो यही निर्णय हुआ था, चुनाव के समय तो यही बात करी गई थी, चुनाव के समय यह हुआ था कि विदेश से काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान के काले धन की बात नहीं हुई थी। और ये भी कह दिया गया था कि 15 लाख, तभी तो जनधन खाता भी लोगों ने खुलवा दिया। अब जनधन खाते में भी अगर कुछ रुपया 60,000 करोड़ रुपए कितना जमा हो गया, आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, जनधन खातों में जमा हो गया, तो यहां से आदेश निकल गया है कि अब जनधन खाते से कोई रुपया निकलेगा नहीं। यानी जिस गरीब को 15 लाख रुपए देने के लिए खाता खुलवाया गया था, बीजेपी के तो लोग ये भी नीचे प्रचार कर रहे हैं कि करीब 5 लाख करोड़ रुपया काला धन बच जाएगा, इतना रुपया छपवाकर सब गरीबों के खाते में जमा कर दिया जाए। नरेश जी, यू हैव कंज्यूम्ड योर पार्टीज टाइम। टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है। इसमें तो डिस्कशन हो गया। चेयरमैन साहब उसमें तो देयर अ डिसीजन टू दैट इफेक्ट? टाइम की कोई लिमिट नहीं। 30 दिसंबर तक चलेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम बीजेपी की सोच में सुधार है। पूंजीपतियों की पार्टी कहलाती है और है भी। चलिए प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद कम से कम गरीबों की पार्टी तो हुई, कम से कम इतना परिवर्तन हुआ। अब ये लोग ये परिवर्तन स्वीकार करेंगे कि नहीं, चलिए हम लोग स्वीकार करते हैं कि इस बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया जो अपनी दम पर जिसने बीजेपी को सत्ता में देश में खड़ा कर दिया। इसमें कोई कहने में इनकार नहीं, इसमें किसी बीजेपी के नेता का कोई श्रेय नहीं है। तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहा, कोई कहता आरएसएस के माध्यम से आ रहा। इतने दिनों तक संगठन और आरएसएस रहा तो क्यों नहीं सत्ता में आ गए? सत्ता में आ पाए। लेकिन इसी बीजेपी को मैंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण का विरोध करते देखा, इसी बीजेपी को हमने राजाओं का प्रिवी पर्स का विरोध करते देखा जब राजाओं का प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, और इसी हमने बीजेपी को जब पूंजीपतियों पर वार किया गया तब विरोध करते देखा। तो क्या इस बीजेपी के इस चरित्र में, एक जमाने में गरीबों को जमीन जब वितरण की जा रही थी, भूमिहीनों को, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, निर्णय लिया गया था कि जितने देश में भूमिहीन है सबको जमीन गांव सभा की दे दी जाएगी, तब भी मैंने बीजेपी को एजिटेट करते देखा। तो अब कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाए कि बीजेपी को उन पॉलिसियों से अभी विरोध है कि नहीं है, क्या बीजेपी उनको चाहती कि नहीं। आज 7,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया स्टेट बैंक ने, जो अखबारों में समाचार आया है उसमें विजय माल्या का भी रुपया माफ कर दिया गया, जो लंदन में बैठ के मजा ले रहा है। जवाब में प्लीज एड्रेस द चेयर। अरुण जी मैं चाहूंगा, प्लीज एड्रेस द चेयर। हो चुका है इस सदन में, आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं और उसको रिपीट कर रहे हैं।